धौलपुर जिले में बादलों से बरस रही आफत अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इस मानसूनी सीजन में जिले के नदी, बांध, तालाब और जलाशय लबालब हो चुके हैं। 7 बांधों में से 6 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। जिले से होकर गुजर रही पार्वती नदी फिर उफान पर आ जाने से पार्वती नदी की रपट मार्गों पर चादर चलने से करीब 50 से अधिक गांव-ढाणियों का आवागमन बंद हो गया है। धौलपुर जिले में इस मानसूनी सीजन में 102% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। जिले की पार्वती नदी पर बनी मालोनी रपट, सखवारा रपट, महुरी, जसूपुरा, शाहपुरा, गहंदी रपट, नादौली रपट, ठेकुली रपट, नागर रपट, सैपो बाड़ी रपट मार्ग पर पानी की चादर चल रही है और रपटों पर पानी चलने से जिला मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। पार्वती नदी पहले से ही उफान पर चल रही थी और पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर 6272 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। बांध का पानी पार्वती नदी में आता है और रपट मार्गों पर चादर चलने के बाद प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। नदी के निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। निचले इलाकों में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की नसीहत दी गई है। एसपी ने 4 थानों का किया निरीक्षण। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सैंपो, कौलारी, मनिया एवं बसई नवाब थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थानों पर पदस्थापित थानाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों से इलाके संबंधी जानकारी ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मालखाना, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड रूम, मैस आदि का निरीक्षण कर थानाधिकारियों एवं स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक सांगवान ने कहा कि पुलिस थाने में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका समय से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। थानाधिकारियों को पुलिस की गश्त व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने, आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने सहित आदि को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीओ सैंपो अनूप सिंह, राजेश शर्मा सहित थानों के थानाधिकारीगण उपस्थित रहे। एसपी ने ली धौलपुर सर्किल के अनुसंधान अधिकारियों की बैठक। 1 जुलाई 2024 से भारत सरकार द्वारा देश भर में लागू की गई भारतीय न्याय संहिता की नवीन आपराधिक विधियों व प्रावधानों के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में सीओ सर्किल धौलपुर के अनुसंधान अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया है कि सर्किल धौलपुर का नए कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन के मामले में मॉडल सर्किल के रूप में चयन किया गया है, जिसमें सभी को अनुसंधान के दौरान नए कानूनों व उनके क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक जानकारियां दी जा रही है। मीटिंग में अनुसंधान अधिकारियों के प्रश्नों के जवाब देते हुए उन्हें कानूनों को लेकर विस्तार से समझाया। उन्होंने अनुसंधान में गुणवत्ता व तेजी लाने के निर्देश देते हुए विभिन्न मामलों की समीक्षा की। बैठक का आयोजन लंबित प्रकरणों, समकालीन अपराध प्रवृत्तियों व नवीन आपराधिक गतिविधियों के क्रियान्वयन की प्रभावी समीक्षा को लेकर आयोजित की गई थी। पुलिस अधीक्षक ने अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार, तकनीकी साधनों के उपयोग, सीसीटीवी विश्लेषण, साइबर साक्ष्य के समुचित संकलन व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के संबंध में विशेष निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अपराधों की रोकथाम के लिए सिर्फ तत्काल कार्यवाही नहीं, बल्कि मजबूत अनुसंधान व वैज्ञानिक साक्ष्य का संकलन जरूरी है। उन्होंने लंबित मामलों पर कहा कि अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए जांच को समयबद्ध व सुसंगठित बनाना आवश्यक है। साथ ही सभी थानाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे गंभीर अपराधों में स्वयं निगरानी रखते हुए तकनीकी विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग करें। पुलिस अधीक्षक ने अनुसंधान अधिकारियों से क्षेत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी लेते हुए प्रत्येक प्रकरण में निष्पक्ष, प्रामाणिक व संवेदनशील जांच का संदेश देते हुए कहा कि पुलिस की जनता में भरोसेमंद व सशक्त छवि बने, इसके लिए पारदर्शिता, अनुशासन व संवेदनशीलता को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाएं। कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए निरंतर फील्ड विजिट, रात्रि गश्त व सूचना संकलन की प्रक्रिया को मजबूत किया जाए।
ओपन आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट का हुआ आयोजन। धौलपुर शहर के निजी रिसोर्ट में ओपन आर्म रेसलिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप प्रशांत हुंडावाल उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अमन हुंडावाल और योगेश थापा मौजूद रहे। टूर्नामेंट का संचालन किया आकाश शर्मा ने किया। रेफरी की भूमिका जेरी थापा और अनिल गुर्जर ने निभाई। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जो इस खेल के प्रति अपने जुनून को दिखाने का एक बेहतरीन मौका था। प्रशांत हुंडावाल ने इस आयोजन के दौरान कहा कि ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है और उनके प्रदर्शन में निखार आता है। अगर कोई भी खिलाड़ी किसी खेल में रुचि रखते हैं या खुद को चुनौती देना चाहते हैं, तो ऐसे आयोजनों का हिस्सा बने। ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह होते हैं, जहां हम सभी एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। प्रतियोगिता में 0 से 50 किलो वर्ग में भानु प्रताप ने स्वर्ण पदक जीता, शिवशंकर ने रजत और भानु बघेल ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 50 से 60 किलो वर्ग में दीपांशु ने स्वर्ण, भानु प्रताप ने रजत और प्रशांत मौर्य ने कांस्य पदक जीता। 60 से 70 किलो वर्ग में रमन ने स्वर्ण, तनिष्क ने रजत और लकी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 70 से 80 किलो वर्ग में अक्षय ने स्वर्ण, लक्ष्य ने रजत और दिव्यांश ने कांस्य जीता। 80+ ओपन भार वर्ग में गौरव ने स्वर्ण, सौरव ने रजत और विवेक ने कांस्य पदक प्राप्त किया। ऐसे ही लेफ्ट आर्म ओपन में अर्शदीप ने स्वर्ण जीता, दीपांशु ने रजत और संजय ने कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता के संचालक आकाश शर्मा ने कहा कि टूर्नामेंट न केवल खिलाड़ियों की मेहनत का प्रमाण था, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा भी बना। आंगनबाड़ी कर्मियों के बैंक खाते में पहुंचे 501 रुपए। धौलपुर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बहनों का सुरक्षा सम्मान पर्व अभियान के तहत आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद ऑडिटोरियम मचकुंड रोड धौलपुर में किया गया। जिला स्तरीय अधिकारी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहा। कार्यक्रम में जिले की 2022 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से 501 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। साथ ही बहन सम्मान के रूप में उन्हें छाते और मिठाई के पैकेट भी भेंट किए गए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अपने संबोधन में सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन के सभी कार्यों में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि मां के गर्भधारण से लेकर बच्चे के विद्यालय जाने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का योगदान अमूल्य है। कठिन परिस्थितियों में भी वे पूर्ण समर्पण और तन्मयता के साथ कार्य करती हैं। उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने समाज निर्माण में महिलाओं के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उपस्थित प्रतिभागियों को वर्चुअली पोषण शपथ दिलवाई। मंच का संचालन गोविंद शर्मा ने किया। इस अवसर पर उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धीरेन्द्र सिंह सोनी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग जयप्रकाश, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत, बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं लाभार्थी महिलाएं उपस्थित रहे। मनोज पोसवाल बने राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर के जिला अध्यक्ष। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत मीणा व प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी द्वारा धौलपुर जिले के जिला अध्यक्ष पद पर मनोज पोसवाल अध्यापक लेवल 2 अंग्रेजी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रजई खुर्द बाड़ी की नियुक्ति की है। संगठन द्वारा मनोज पोसवाल से 1 सप्ताह में अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करने के लिए कहा गया है। मनोज पोसवाल की नियुक्ति पर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया है। मनोज पोसवाल ने बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी का धौलपुर संघ के द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। जो भी आंदोलन प्रदेश में किए जाएंगे उसमें जिले से सभी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। धौलपुर में शिक्षकों की हर समस्या का निराकरण करवाने का प्रयास किया जाएगा।
बाड़ी की बेटी डॉक्टर मधु कुमारी का मेडिकल ऑफिसर पद पर चयन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर की जाटव बस्ती गुमट निवासी होनहार बेटी डॉक्टर मधु कुमारी पुत्री सुरेश चंद जाटव साइकिल वाले का हाल ही में राजकीय मेडिकल ऑफिसर के पद पर चयन हुआ है। उनकी इस उपलब्धि पर बाड़ी सहित पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और परिजनों के साथ साथ जाटव समाज में गर्व की अनुभूति हो रही है। डॉक्टर मधु कुमारी की प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय धौलपुर में हुई। यहीं से नीट परीक्षा की तैयारी की और सफलता प्राप्त करते हुए एमबीबीएस में प्रवेश लिया। एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मेडिकल ऑफिसर पद पर चयनित होकर समाज और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने 3 जुलाई को पीजी प्रवेश परीक्षा भी दी है। मंगलवार को जब वे पहली बार चयन के बाद अपने घर बाड़ी पहुंची तो परिजनों सहित समाज के गणमान्य नागरिकों और शुभचिंतकों ने उनका भव्य स्वागत किया और पुष्पगुच्छ भेंट कर राजस्थानी पगड़ी बांधकर बधाइयां दी। आम रास्ते पर अतिक्रमण से परेशान बरौली के ग्रामीण। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत खानपुर के गांव बरौली का पुरा में आम रास्ते पर अतिक्रमण से ग्रामीण परेशान हैं। कुछ लोगों ने आम रास्ते पर पत्थर डालकर कच्ची दीवार बना ली है। इससे रास्ता संकरा हो गया है। सड़क के दोनों ओर की नालियां भी अवरुद्ध होने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव का मुख्य रास्ता करीब 25 फुट चौड़ा था, लेकिन अब दोनों तरफ कुछ ग्रामीणों ने घर के आगे पत्थर डालकर कच्ची दीवार बना ली है। कुछ लोगों ने अपनी सीढ़ियां भी सड़क पर रपट के रूप में डाल दी हैं। इससे रास्ता इतना संकरा हो गया है कि चौपहिया वाहन नहीं निकल पाते। नालियों के अवरुद्ध होने से गंदा पानी सड़क पर भर जाता है। इससे रास्ते से गुजरने वाले ग्रामीण, छोटे बच्चे और बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन से शिकायत की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अब ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की है। साहब हमारी समस्या ये है कि गांव वालों के कुछ हैं जिन्होंने आरसीसी पर अपनी कोटें रख रखी हैं साहब, और कोटें बिल्कुल नाली पर रखी है। नाली पर रखी तो पानी ना निकल लो, ना बरसात को निकल लो, ना पैसों घर को निकल लो, तो रोड पर कीचड़ रह जाती, ना तो पैदल निकल पाए रहे। गाँव के पंच पटेलों ने जाकर कम से कम 5 बार मना किया है उनसे, वो हम ही तो कर लेते हैं कि हटा देंगे साली, हटा देना हमें। तब हमने आकर के यहाँ पर आए हैं साहब, ज्ञापन दे रहे हैं साहब भाई इस समस्या का समाधान किया जाए। ये साहब 3 महीने से समस्या बनी हुई है, और क्या है कि हाँ नाली की व्यवस्था नहीं है साहब, निकास की पानी का नाला बनवाया जाए हमारे। तहसीलदार साहब को पहले हमने अपने ग्रामीण स्तर पे दिया था ग्राम पंचायत में, फिर उधर से कोई सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं। क्या है साहब, हमारे गाँव को रास्ता कोटी दे दी है, हमारी वो आरसीसी था के ऊपर कोटी दे दी है। रास्ता कड़वे में परेशानी है और बहुत ज़्यादा परेशानी है। पैदल आदमी नाले कर रहा और पानी बच जाते हैं, नाली बंद कर दी है। नाली में पानी बच जाता है तो वो मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी फैल रही है और बहुत ज़्यादा समस्या। पैदल वायु नाने कीचड़ में कर देंगे। ये कितने दिन से समस्याएं बनी हुई है? ये समस्या है साहब 4 महीना तक। 4 महीना से कोई अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है? कोई अधिकारी ध्यान ना दे रहा। कई बार हमने दरखास्त। मिलिट्री स्कूल के बच्चों ने किया विज्ञान केंद्र का भ्रमण। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के छात्रों को विज्ञान विषय में बारीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में स्थित विज्ञान केंद्र में विज्ञान की अध्यापिका के नेतृत्व में छात्र पहुंचे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के छात्र छात्राओं को विज्ञान विषय में अधिक और बारीकी से जानकारी के कराने के लिए विज्ञान केंद्र पहुंचे, जहां बच्चों ने विज्ञान के उपकरण देखकर उत्साहित हुए और बच्चों ने विज्ञान के उपकरण से जानकारी प्राप्त की। वहां मौजूद एक मैडम ने बच्चों के उपकरणों के बारे में बताया और उनके सवालों के जवाब दिए। वहीं बच्चों ने उन उपकरणों के जरिए विज्ञान विषय को नजदीक से परखा। एक छात्र ने बताया, इस विज्ञान केंद्र के जरिए विज्ञान विषय को नजदीक से जानने का मौका मिला है। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिन्हें प्रैक्टिकल से जाना जाता है, मगर यहाँ के उपकरण बहुत कारगर सिद्ध हो रहे हैं।
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अध्यापिका सुधा ने बताया कि इस केंद्र में बच्चों को लाने का उद्देश्य ये है कि बच्चे विज्ञान विषय के हर पहलू को बारीकी से देख सकें, जिससे उन्हें इस विषय में और दिलचस्पी बढ़े। हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर से आए हैं टू विजिट साइंस म्यूजियम धौलपुर में। एक बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है, प्रयोगशाला है बोल सकते हैं हम। अपने बच्चे बहुत ही एंथुजियाज्म से बहुत ही उत्साहित है देखने के लिए और बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। साईं भक्तों ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। धौलपुर में शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्था धौलपुर की ओर से महात्मानंद की बगीची स्थित साईं मंदिर पर साईं बाबा का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के चलते सुबह साईं बाबा का दुग्धाभिषेक मंत्रोच्चारण के साथ पंचामृत से किया गया। विशेष श्रृंगार कर आकर्षक पोशाक पहनाई गई व साईं सचरित्र पारायण पाठ भी किया गया। वक्ता अमित सक्सेना ने कहा कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरे की देखा देखी ही करने की कोशिश करता है। भले ही वो कर पाए या न कर पाए, किंतु वो वही करना चाहता है जो दूसरा कोई करता है। देखा देखी तो कर लेंगे, लेकिन वो भाव कहाँ से लाएंगे? बिना भाव के कोई भी कर्म फलदायी नहीं होता है। शाम को महाआरती प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंघल, अजय बंसल, अमित सक्सेना, राहुल मंगल आदि भक्त उपस्थित रहे। हीमोग्लोबिन शिविर में 610 छात्राओं की हुई जांच। धौलपुर भारत विकास परिषद द्वारा सामान्य चिकित्सालय धौलपुर एवं राजाबेटी आयुर्वेद हॉस्पिटल धौलपुर के चिकित्सकों, मेडिकल स्टाफ के सहयोग से मंगलवार को पीएम श्री स्कूल बाड़ा हैदरशाह धौलपुर में कक्षा 6 से 12 की छात्राओं के लिए हीमोग्लोबिन जांच शिविर लगाया गया। परिषद के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर 610 छात्राओं की एनीमिया की जांच की गई, जिसमें खून की कमी वाली सभी बालिकाओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोली एवं अन्य जरूरी दवाएं चिकित्सकों द्वारा उपलब्ध कराई गई। प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा ने बताया कि इस अवसर पर स्कूल स्टाफ एवं परिषद के सदस्यों के बीपी एवं शुगर की जांच भी चिकित्सा टीम द्वारा की गई। आयुर्वेद चिकित्सक डॉ आकाश अग्रवाल ने सभी छात्राओं को खून की कमी के कारण एवं खून बढ़ाने के लिए उपयोगी वस्तुएं जैसे पत्तेदार सब्जियों, फल आदि के सेवन पर जोर दिया। प्रांत प्रकल्प प्रभारी जयंत मोदी एवं प्रणव मुखर्जी ने मैदा से बनी वस्तुएं जैसे मैगी, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमोज आदि का कम से कम सेवन करने की सलाह दी। छत की पट्टी टूटकर गिरी, बालिका गंभीर रूप से घायल। धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से मकानों में सीलन हो रही है। क्षेत्र के गांव खनपुरा में एक मकान की छत से भरभरा कर पट्टी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे मकान में मौजूद एक बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना से परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने घायल बालिका को धौलपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार खनपुरा गांव में झमोली गुर्जर के मकान की छत से अचानक पट्टी टूटकर गिरने से यह हादसा हुआ है। घटना में खनपुरा निवासी झमोली गुर्जर की पुत्री रविता गुर्जर गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसके सीने, हाथ, पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित बालिका रविता के बड़े भाई जयवीर गुर्जर ने बताया कि गांव में लगातार अधिक बारिश हो रही है, जिस वजह से घरों में सीलन बनी हुई है। इसी के चलते घर में मकान की पट्टी टूटकर गिर गई, जिसमें मेरी बहन पट्टी के नीचे दब गई, जिससे उसके सीने, हाथ, पैर और कमर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे बोलने में दिक्कत हो रही है। बाड़ी में सावन महीने के अंतिम सोमवार को भोले बाबा के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कमलेश्वर महादेव मंदिर पर सोमवार देर शाम भोले की बर्फानी झांकी सजाई गई। यहां भोग प्रसादी का वितरण किया गया और महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। डांग क्षेत्र के शिवालयों के साथ पार्वती बांध किनारे स्थित भोले बाबा के मंदिरों पर भी सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की और प्रसादी चढ़ाई।
बाड़ी कमलेश्वर महादेव मंदिर से जुड़े युवा अधिवक्ता रूप सिंह किलेदार ने बताया कि सावन के चारों सोमवार को बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। पपनिया स्वर्णकार ने बताया कि अंतिम सोमवार पर बाबा का बर्फानी रूप सजाया गया। शाम को विशेष आरती के साथ भोग प्रसादी लगाई गई। बाहर से आए कलाकारों ने देर रात तक भजन कीर्तन की प्रस्तुति दी। इस दौरान सैकड़ों महिला और पुरुष श्रद्धालु मौजूद रहे। अग्रसेन मार्केट के पास नाका चबूतरे पर भी भोले बाबा की विशेष झांकी का आयोजन हुआ। वार्ड पार्षद अमित मंगल ने बताया कि यहां भोग प्रसादी का वितरण किया गया और रात्रि जागरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। सुनार गली स्थित बाबा भैरवनाथ मंदिर में भी भोले बाबा का विशेष श्रृंगार हुआ। यहां ठंडाई और बूंदी की प्रसादी लगाई गई। मंदिर से जुड़े युवाओं ने आरती की और प्रसादी का वितरण किया। पार्वती बांध के किनारे स्थित भोले बाबा मंदिर पर शहर और ग्रामीण क्षेत्र से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने आक, धतूरा, बेलपत्र और दूध सहित गंगाजल से भोले का अभिषेक किया। बाड़ी शहर के पुराना बाजार स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर, गुमट स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर और भूतेश्वर महादेव मंदिर पर भी विशेष आयोजन हुए। पोद्दार बगीची स्थित भोले बाबा मंदिर पर भी बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। राशन डीलर की मनमानी से उपभोक्ता परेशान। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत पिपरोन में सरकारी राशन वितरण को लेकर भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। ग्रामवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव के उचित मूल्य की दुकान संचालक लाल सिंह जाटव द्वारा द्वेष भावना से प्रेरित होकर कई ग्रामीणों के राशन कार्ड इनएक्टिव करवा दिए गए हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि राशन डीलर के खिलाफ पहले भी 2 बार गेहूं आवंटन में गबन की शिकायतें की गई थी। शिकायत के चलते कार्रवाई की आशंका में राशन डीलर ने बदले की भावना से कई शिकायतकर्ताओं के राशन कार्डों को बंद करवा दिया। ग्रामीणों का कहना है कि राशन डीलर द्वारा यह कदम जानबूझकर उठाया गया है ताकि शिकायत करने वालों को प्रताड़ित किया जा सके। ग्रामीणों ने ज्ञापन में मांग की है कि उनके राशन कार्डों को पुनः सक्रिय कराया जाए ताकि उन्हें हर माह नियमानुसार राशन का गेहूं प्राप्त हो सके। साथ ही उन्होंने मांग की है कि राशन डीलर लाल सिंह जाटव की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। ज्ञापन के साथ ग्रामीणों ने अपने राशन कार्डों की छाया प्रतियां भी संलग्न की हैं ताकि प्रशासन को जांच में आसानी हो सके। राशन डीलर द्वारा पहले 2 कोटाओं का गमन किया था, उसमें सस्पेंड हो गया था। उसके बाद में वो बहाल हो गया। उसके बाद जो 10-12 लोगों ने शिकायत की थी उनके सबके राशन कार्ड कटवा दिए। लाल सिंह डीलर पिपरा, हमारे नाम जुड़वाए जाए। पिपरोन से, और ये लाल सिंह के बारे में शिकायत करना चाहते हैं क्योंकि वो पहले हमारे जो 2 कोटे खा गया था, उसकी हमने शिकायत की। शिकायत करने के बाद में बावजूद भी उसने 2 बार राशन देने के बाद हमारे सारे 10-15 लोग जितने भी थे उनके संख्या का नाम काट दिए हैं और अब हम नाम जुड़वाने के लिए यहाँ धौलपुर आए हुए हैं। से महोदय से हमारी निवेदन है, हमारे जो जितने भी सदस्य हैं उन सबके राशन कार्ड में नाम जुड़वाने की कृपा करें। राजाखेड़ा में बिजली विभाग की टीम ने पकड़ी विद्युत चोरी, 9,67,000 रुपये का लगाया जुर्माना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में बिजली विभाग की टीम ने आज मंगलवार शाम 4 बजे विद्युत चोरी को लेकर कार्रवाई की है। जोनल चीफ अभियंता उमेश गुप्ता के आदेश पर जयपुर विद्युत वितरण निगम की टीम ने अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में सहायक अभियंता आनंद तिवारी के नेतृत्व में मरैना क्षेत्र में विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा ने 7 मकानों और विशाल जायसवाल ने 11 मकानों में विद्युत चोरी पकड़ी। वहीं सहायक अभियंता ने 2 मकानों में VCR दर्ज कर कठोर जुर्माना लगाया। विभाग ने बताया कि इस सप्ताह 20 VCR पर 9,67,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। टीम ने अवैध जम्पर काटे और विद्युत चोरी निरोधक पुलिस ने कस्बे में जुर्माना वसूली की। सहायक अभियंता ने लोगों से विद्युत चोरी न करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर कनेक्शन लेने का सुझाव दिया, जिसमें 78,000 रुपये की सब्सिडी और किस्तों की सुविधा उपलब्ध है। विभाग ने बताया कि पिछले 4 दिनों में 48 नए कनेक्शन जारी किए गए हैं। बिना कनेक्शन बिजली उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। टीम ने 37 अवैध हीटर नष्ट किए और विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी।
सप्लाई संबंधी शिकायतों के लिए लाइनमैन या वरिष्ठ अभियंता से संपर्क करने को कहा गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में झोलाछाप डॉक्टरों का जाल इस कदर फैल चुका है कि इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। ताज़ा मामला पोरसा कस्बे के धनेला रोड का है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर के गलत इलाज से एक युवती की दोनों आंखों की रोशनी चली गई। धनेला रोड पर वर्षों से बिना किसी डिग्री और मेडिकल योग्यता के क्लिनिक चला रहा है एक झोलाछाप डॉक्टर, नाम है प्रमोद जैन है, जो खुद को डॉक्टर तो कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पास न कोई मेडिकल डिग्री है, न ही कोई रजिस्ट्रेशन है, फिर भी धड़ल्ले से मरीजों का इलाज करता है और अब उसी के इलाज से एक लड़की की आंखों की रोशनी चली गई है। जानकारी के अनुसार पोरसा के धनेला रोड पर बिना किसी डिग्री और मेडिकल योग्यता के प्रमोद जैन नामक व्यक्ति लंबे समय से अवैध रूप से क्लिनिक संचालित कर रहा है। इसी झोलाछाप डॉक्टर के पास अपनी बेटी का इलाज कराने पहुंचे कोमल कुशवाहा की दुनिया उस वक्त उजड़ गई, जब डॉक्टर द्वारा लगाए गए एक इंजेक्शन के तुरंत बाद ही युवती की आंखों की रोशनी चली गई। इंजेक्शन के बाद मेरी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। उल्टा आरोपी फर्जी डॉक्टर पीड़ित पक्ष को धमका रहा है। परिजनों ने जब पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की तो डॉक्टर उन्हें लगातार धमकी दे रहा है, जब तक झोलाछाप डॉक्टरों पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक इलाज मौत का सबब बनता रहेगा और जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सी से चिपके रहेंगे। अपर कलेक्टर का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कराई जा रही है। सीएमएचओ को भी निर्देश दिए कि तत्काल ऐसे डॉक्टरों पर कार्यवाही करें। लड़की की परेशानी थी, डॉक्टर के पास ले गए थे। तो बिन्ने पर भाई लड़की ने खीर खा ली थी, सांस की तकलीफ थी, बिन्ने इंजेक्शन लगा दिया और इंजेक्शन लगाने पर 4 मिनट हुए होंगे तो आंखों की रोशनी चली गई थी। तो आपने कहाँ शिकायत की? पहले हमने मैं पोरसा करी थी, पोरसा में 3-4 दिन हो गए, वहाँ कोई भी नहीं सुनवाई हुई थी। फिर हम जैन सुनवाई में आए थे, तब कुछ यहाँ कुछ होगा। अच्छा, किस तरीके से अब इनका भरण पोषण हो पाएगा? और कुछ नहीं है, क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद है इस बच्ची की माँ की आगे ठीक हो जाए। अच्छा, तो डॉक्टरों के द्वारा अब क्या कहा जा रहा है? डॉक्टर का वहाँ अपोलो में ले गए थे, अपोलो में आराम मिला था। एक हमारे साथ गया था और तुरंत भाग आया। ठाकुर की मदद थी, मेरे के कहने पे आ गए। अच्छा, कौन डॉक्टर है, कब से क्लिनिक चला रहा है? जी प्राइवेट डॉक्टर है, कम से कम 30-35 साल हो गए होंगे पिताजी को। उसके पिताजी नहीं थे तो हमने मना करी थी, हमारी लड़की ने भी मना करी थी, तुम मन लगाओ इंजेक्शन, तो भी जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया। तरह की जानकारी तो प्राप्त हुई है, सीएमएचओ से बात करके वस्तु स्थिति क्या है इसकी जांच कराने, यदि ऐसा है तो फिर संबंधित जो अस्पताल संचालक हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं, लेकिन कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो पाती? नहीं, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो पाती, बीच में किसी के विरुद्ध कार्रवाई हुई भी है, उनके विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया था, कहीं न कहीं ये चलता रहता है। लेकिन हाँ, अब जब नहीं इलाज करना आता है तो इलाज कोई और किसी चीज का कर दे, ये बहुत ही खराब है और सीएमएचओ से बात की जाएगी इसमें और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा थाना क्षेत्र के अटेर रोड पोरसा पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार युवक पर नामजद बदमाशों ने शराब के लिए पैसे न देने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना में एक युवक बाल बच गए। युवक के साथ साथ आसपास के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जिले में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जिले में लगातार फायरिंग की घटनाएं देखने को मिल रही है, लेकिन बदमाशों पर कार्यवाही पुलिस नहीं कर पा रही है। आरोपियों की दबंगई इतनी बढ़ गई कि सड़क पर दिनदहाड़े गोलियों की बौछार कर दी। मौके से आधा दर्जन से ज्यादा चले हुए कारतूस बरामद हुए हैं। जहां पोरसा थाना क्षेत्र में खुलेआम गुंडागर्दी और फायरिंग ने पूरे इलाके को दहला दिया है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने एक युवक और उसके साथियों पर बीच सड़क पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पोरसा थाना क्षेत्र के अटेर रोड की है,
जहां बदमाशों की गुंडागर्दी ने कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दे दी। जानकारी के अनुसार उमेश अपने साथियों के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। आधा दर्जन युवकों ने रास्ता रोक लिया और शराब पार्टी के लिए पैसे मांगने लगे। उमेश ने पैसे देने से इनकार किया तो आरोपियों ने गालियां देना शुरू कर दिया। विरोध करने पर गोविंद शर्मा और मोहन परमार ने कट्टों से हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पोरसा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने मोहन, गोविंद, पवन, रामू, अनुज सहित 6 से अधिक बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सभी फरार हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने 3 टीम बनाकर बदमाशों की दर पकड़ के लिए अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। थाना पोरसा के अंतर्गत जिसका कि वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस संबंध के पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और जो आरोपी गण थे उनके द्वारा जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी उनके विरुद्ध उसमें तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्राथमिक जो तथ्य है उसमें पुरानी रंजिश का बताया गया है, जिसको पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। सर क्या पता चल पा रहा है ये बदमाश पुराने इन पर कई अपराध भी दर्ज बताया जा रहा है? बिल्कुल, वो पुराने बदमाश है और उनके खिलाफ आदतन अपराधी चुकी हैं, तो उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सख्त की जा रही है और बहुत जल्दी उनको सलाखों के पीछे हम लोग भेजेंगे। सर गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास? गिरफ्तारी के लिए हमारी थाना पोरसा की टीम एसडीओपी के नेतृत्व में काम कर रही है, बहुत जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जुआ के बड़े फड़ पर कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक ने बागचीनी थाना प्रभारी डिम्पल मौर्य सहित 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। पुलिस की यह सख्ती उस समय सामने आई जब उरहेड़ी गांव में लंबे समय से संचालित हो रहे जुआ के फड़ पर एसडीओपी जौरा नितिन बघेल ने दबिश दी और मौके से लाखों रुपए, वाहन और जुआरी पकड़े। लंबे समय से बागचीनी इलाके में जुआ संचालित हो रहा था। थाना प्रभारी की मिली भगत से यह जुआ के फड़ संचालित हो रहा था, जिसकी सूचना पर एसडीओपी जोरा ने टीम बनाकर कार्रवाई के दौरान 8 जुआरी, 4,29,000 रुपए नगद, 13 बाइक और 7 4 व्हीलर जब्त किए गए। इस पूरे फड़ के संचालन की जानकारी थाना स्तर पर होने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। एसपी ने एसडीओपी जौरा से इस मामले की जांच कराई तो पता चला कि थाने का स्टाफ और थाना प्रभारी जुआरियों से मोटी रकम लेते थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी सहित 3 आरक्षकों को निलंबित कर पुलिस लाइन भेजा दिया है। थाना बागचीनी के अंतर्गत एक जो संचालित हो रहा था जो उसको पुलिस के द्वारा रेड की गई थी, एसडीओपी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई थी। उसी को लेकर थाना प्रभारी की शिकायतें भी लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसमें उनके पदी कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण न रख पाने के लिए थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। साथ ही थाने के 3 आरक्षकों को भी निलंबित किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज,
state of art facilities such as libraries, best classrooms, smart TVs, auditoriums, etc. हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।